नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य सुमित तनेजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा। कुंडली में राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम है। कोई इसे अशुभ मानता है, कोई इसे अचानक करोड़पति बनाने वाला ग्रह भी मानता है। लेकिन सच क्या है? राहु ना तो पूरी तरह शुभ है और ना ही पूरी तरह अशुभ है। यह जिस भाव में, जिस राशि में, जिस ग्रह में और जिस दशा में बैठता है उसी के अनुसार परिणाम भी देता है। राहु भौतिक सुख, राजनीति, विदेश, सोशल मीडिया, फिल्म, ग्लैमर, टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केट, अचानक धन, रहस्य, रिसर्च, नशा, भ्रम, चालाकी और असाधारण सफलता का कारक भी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि राहु आपकी कुंडली के 12 में से किसी भी भाव में बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव रहेगा आपके निजी जीवन पे। पहला भाव जो हमारा मित्रों लगन भाव होता है। यदि प्रथम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति की सोच सामान्य लोगों से अलग हो जाती है। वह भीड़ से हटकर काम करना चाहता है। ऐसे लोग अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। राजनीति में, सोशल मीडिया में, फिल्म में, मॉडलिंग, मार्केटिंग, डिजिटल, बिजनेस, विदेशी कंपनियों और टेक्नोलॉजी से अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कमियां भी होती हैं मित्रों। व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा अहंकारी और भ्रमित या बेचैन रह सकता है। स्वास्थ्य में सिर, माइग्रेन, मानसिक तनाव या एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। यदि राहु शुभ हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा लेता है, और यदि राहु थोड़ा सा अशुभ रहे या पीड़ित हो जाए तो वह बहुत ज्यादा अहंकारी और झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। दूसरा भाव जो कि हमारा मित्र होता है धन भाव और वाणी का भाव। राहु यहाँ अचानक धन बहुत जल्दी दिला सकता है। शेयर मार्केट से, विदेश व्यापार से, ऑनलाइन से, डिजिटल मार्केटिंग से, क्रिप्टो से, आयात निर्यात से, इन क्षेत्रों से सफलता उनको जल्दी मिल सकती है। लेकिन बोलने का तरीका बहुत ज्यादा कठोर हो सकता है। परिवार में मतभेद भी देखे जा सकते हैं। गलत निवेश से भी संभव नुकसान संभव होने की उम्मीद रहती है। इनके कमाने के तरीके थोड़े 2 नंबर के हो सकते हैं। यहाँ पर अचानक से धन की लालसा इनको बहुत ज्यादा गलत प्रवृत्ति में डाल सकती है। यदि राहु सेकंड भाव में पीड़ित हो जाए तो उस समय वे धन नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। धन नाश करने तक की कंडीशंस पर ये आ जाते हैं थर्ड हाउस में। तीसरा भाव हमारा मित्र होता है प्रकर्म का, भाई बहन का। यह राहु के लिए अच्छे स्थानों में से सबसे बढ़िया स्थान है। सबसे अच्छा और उत्तम स्थान माना जा सकता है। व्यक्ति साहसी, जोखिम लेने वाला और अपनी मेहनत से अच्छे पोजीशन प्राप्त करने की हिम्मत रखता है। यहाँ पर व्यक्ति यूट्यूब से, मीडिया से, पत्रकारिता से, सोशल मीडिया से, सेल्स से, मार्केटिंग से, सेना से, पुलिस और बिजनेस बहुत बड़ी सफलता पा लेता है। भाई बहनों का भी कभी कभी आपको मतभेद होता हुआ दिखेगा, लेकिन स्वयं के प्रयासों से जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त कर लेता है। परंतु यहाँ पर जरा सा भी नेगेटिव हो जाए तो यह बहुत ज्यादा अहंकारी और किसी का मर्डर या किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी अवस्था से गुजरने से डरता नहीं है। चौथा भाव जो कि हमारे मित्रों सुख का भाव होता है और माता का भाव होता है। यह घर माता का, वाहन का और मानसिक सुख का भाव होता है। राहु यहाँ घर बदलता रहता है। विदेश में बसने के योग बनते हैं इनके। माँ का स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा लाभ ये प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन विवाद भरे प्रॉपर्टीज में इनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। मन हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा में रहता है। कुछ नया बड़ा एक्सप्लोर करने के चक्कर में कई कई यार ये चीजों को ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ यदि राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो 1 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी के संकेत बनते हैं, और यदि यहाँ पर राहु थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए तो बना बनाया भी आपका बुजुर्गों का, पूर्वजों का परिवार, पूर्वजों की भी संपत्ति बेच देती है। पांचवा भाव यह शिक्षा, प्रेम और संतान का होता है मित्रों। राहु यहाँ असाधारण बुद्धि देता है। IT, रिसर्च, डेटा साइंस, फिल्म, शेयर मार्केट, ज्योतिष और रहस्य विद्या में सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। कुछ अच्छे स्थानों में से राहु का यह स्थान भी बहुत अच्छा होता है। प्रेम संबंधों में भ्रम या गुप्त रिश्ते बन सकते हैं। 1 से अधिक या 2 से अधिक रिश्तों में यह इन्वॉल्व रहती है, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कहते हैं। यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए तो संतान पहली हम मैक्सिमम टाइम बेबी बॉय ही होती है। नया नया रिसर्च करना इनको यहाँ अच्छा लगता है। यदि यहाँ पर राहु नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पर वह अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर देता है। गलत तरीकों से धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। अचानक से कहीं से धन आ जाए उसके बारे में प्लान बनाता रहता है। रचनात्मक चीजों को नेगेटिव वे में भी ले जाता है। संतान संबंधी मामलों में थोड़ा सा इसको धैर्य रखना पड़ जाता है अगर ये नेगेटिव
हो जाए। छठे भाव में, यदि छठे भाव में राहु आ जाए तो क्या होता है मित्रों, सबसे बेटर स्थान अगर देखा जाए तो राहु का 6th हाउस होता है। शत्रुओं पे विजय जरूर मिलती है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में या उत्तीर्ण हो जाती हैं, कानून, पुलिस, सेना, चिकित्सा और प्रशासन में सफलता मिल सकती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, कोई शत्रु इन पर हावी नहीं हो सकता है। यदि यहाँ पर राहु पीड़ित हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो यह सारे कार्य उल्टे हो जाते हैं। किसी भी कंपटीशन को पास करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सरकारी नौकरी में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं और कोई ना कोई शत्रुओं से हमेशा घिरे रहते हैं। 7th हाउस जो कि हमारा मित्र होता है दाम्पत्य स्थान और विवाह का और साझेदारी के भाव का। यहाँ पर मित्रों विदेशी जीवन साथी या अलग संस्कृति का जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। यह अलग प्रवृत्ति के लोगों से प्रेम विवाह कर लेती हैं, अलग कास्ट में जाकर के शादी कर लेती हैं। व्यापारी साझेदारी से लाभ बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि बातचीत की कला बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन विवाह में गलतफहमियां और अहंकार दूरी भी आ सकती है, इसका भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। 8वां भाव, यह रहस्य का भाव भी होता है मित्रों, आयु का भाव भी होता है। यह रहस्य, दुर्घटना, रिसर्च और अचानक परिवर्तन का भाव होता है। राहु या व्यक्ति को ज्योतिष, तंत्र, रिसर्च, मेडिकल, साइबर सिक्योरिटी में अच्छा रिजल्ट देता है, गुप्त विज्ञान से भी सफलता दिला सकता है, परंतु अचानक धन लाभ, अचानक हानि होने के संकेत भी बने रहती है। स्वास्थ्य में वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, कोई बाय बर्थ ऐसी बीमारी लग जाती है जो आपका अंत तक साथ चलती है। राहु का मोस्टली नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये देखा गया है। 9th हाउस जो कि हमारा भाग्य भाव होता है और गुरुओं का भाव भी होता है। राहु या विदेश यात्रा जरूर करवाता है। अगर अकेला राहु बैठा हो और पॉजिटिव हो तो यहाँ पर आपकी विदेश यात्रा कंफर्म हो जाती है। उच्च शिक्षा और विदेशी संपर्कों से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। व्यक्ति पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग विचार रखता है, पिता या गुरु के साथ विचारों में मतभेद आता ही आता है। यदि यहाँ पर राहु नेगेटिव हो जाए या पीड़ित हो जाए, यहाँ पर मोस्टली टाइम के अंदर वो बिल्कुल भी गुरु भक्त और पिता भक्त नहीं बन पाता, यहाँ पर उनके कार्य उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। विदेश यात्रा करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है या बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होने शुरू हो जाते हैं। 10th हाउस हमारा मित्र होता है मेन कर्म का और करियर का। यहाँ राहु सबसे ज्यादा शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती है। राजनीति, प्रशासन, बड़ी कंपनियां, फिल्म, सोशल मीडिया, डिजिटल बिजनेस, आईटी और विदेश कंपनियों में बहुत ही उच्च पद पर ये चले जाते हैं। अचानक प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग में या पार कर जाते हैं। किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य हो तो उसमें उनका उत्तीर्ण हो जाता है। इनके सरकारी कार्य बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अगर ये अकेले पॉजिटिव बैठे हो तो, परंतु ये पीड़ित हो जाएं या किसी प्रकार की दृष्टि इन पर पड़ रही हो जो उनको परेशान करती है, वहीं पर यह सब चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। यहीं पर इनको यहाँ पर परेशानियां होना शुरू हो जाएगी। कर्म के द्वारा किए गए कार्यों का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि कर्म इनके नेगेटिव वे में ज्यादा जाने लग जाएंगे। किसी को परेशान करना भी इसके अंदर सम्मिलित है। 11th हाउस यह होता है लाभ भाव और इच्छाओं की पूर्ति का भाव। यहाँ राहु यहाँ बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दे सकता है। अचानक रातों रात धन पैदा करने की भी क्षमता यहाँ रखता है। बड़े नेटवर्क, सोशल मीडिया, विदेशी मित्र, ऑनलाइन बिजनेस और निवेश से बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ दिखाया इनको। आय के बहुत ज्यादा स्रोत रहते हैं, एक से अधिक स्रोत से आय अपनी इनकम बनाना जानते हैं। इच्छाओं की पूर्ति इनकी मैक्सिमम यहाँ पर हो जाती है अगर राहु पॉजिटिव है और अकेले बैठे हैं, और मित्र राशि में तो और भी अच्छी बात है। यहीं पर अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो यहाँ पर सारी इच्छाओं की पूर्ति होना मुश्किल हो जाती है। आर्थिक लाभ होना दूर, बल्कि आर्थिक हानि, धन हानि होने के भी संकेत मिल जाते हैं। 12th हाउस विदेश यात्रा और खर्च का। राहु या विदेश यात्रा और विदेश में बसने का योग 110% बनाते ही बनाते हैं। बाय बर्थ अगर राहु आपके 12th हाउस में आ जाए तो आपके खर्च विदेश यात्रा की ओर ज्यादा जाएंगे। अस्पताल, रिसर्च, आध्यात्मिक, मेडिटेशन और विदेशी कंपनियों से लाभ भी मिल सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्च आपके मानसिक तनाव और गुप्त शत्रुओं से सावधान रखना पड़ता है। बेडरूम लाइफ के अंदर ये बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो जाती हैं, जिससे कि ये ज्यादा सेक्सुअलिटी में भी आ सकते हैं। यदि राहु शुभ हो तो विदेश में बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा कभी यार नींद की समस्याएं यह दे देती हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है मित्रों, केवल राहु को देखकर कभी भी किसी अंतिम भविष्यवाणी पर नहीं आना चाहिए। राहु किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि भी है, महादशा अंतरदशा भी चल रही है, तो इन सबका मिलाकर के कोई संकेत देना चाहिए। इन सभी बातों को साथ देख करके सटीक फलादेश ही लिया जा सकता है। राहु के क्या उपाय हैं? शनिवार या बुधवार को काले तिल का दान करें, अच्छा रहेगा। जौ का दान भी इनके लिए अच्छा रहता है। जरूरतमंद लोगों की सेवा और
छल कपट से बिल्कुल ज्यादा बचना चाहिए। प्रतिदिन ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सा रावे नमः का मंत्र करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सा रावे नमः का मंत्र केवल मंदिर में ही बैठ के करना चाहिए, घर में ना ही कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। धूम्रपान, नशा और गलत संगति से दूर रहेंगे तो राहु अपने आप ही नेचुरल ठीक रहती है। माता पिता और गुरु का सम्मान करने से भी राहु का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आप पर नहीं रहेगा। दोस्तों, यदि आपको अभी भी नहीं पता है तो आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है तो कमेंट में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रो भाई आचार्य सुमित तनेजा को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। आपका दिन अति शुभ रहे।